निकालो एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा पेज नंबर है वो? 62 पेज नंबर है ना। 062। अरे इकाई जाने सैकड़ा। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, आकृति 12.30 में आकृति है सबके पास बुक है ना। बड़ी कम बुक आ रहा है, देख रहे हैं बेंच पे एक गो दो गो खाली है, 5 गो 4 गो बैठा है वो सब। चलो ठीक है, कहीं अभियान चलेगा। आकृति बना रहे हैं बोर्ड पे, ठीक है। तो चलो ध्यान देना इस पे। चतुर्थांश है वो, चतुर्थांश से बोला है ना। चतुर्थांश का मतलब 90 डिग्री पे बनाना होगा। बीच में से एक रेखा खींचा है, इसका नाम दिया है डी। नाम किसे दिया है वो? ए बी सी डी ओ। ए बी यहाँ पे सी और यहाँ पे डी और एक केंद्र को। अब देखो क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है ना। कह रहा है इस आकृति में ओ ए सी बी, देखो ओ ए सी बी, सी इसलिए दिया है ना क्योंकि ए बी कहेगा, ए बी कहेगा तो तुम ऐसे समझोगे सीधा रेखा, सीधा रेखा। सीधा नहीं समझना है, चाप समझना है, वक्र समझना है। क्या समझना है? वक्र। तो वक्र के लिए नाम क्या दिया है? ए सी बी। तो ओ ए सी बी यही बोला है ना। ओ ए सी बी, केंद्र ओ, केंद्र ओ, इसका केंद्र क्या है? ओ। और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त का चतुर्थांश है, यानी कि यह वृत्त है। वृत्त का कौची है? वो चतुर्थांश। तो देखो एक वृत्त होगा, इधर पूरा करने पे एगो वृत्त बनेगा ना। तो पूरा करने पे एगो वृत्त बनेगा, वृत्त का चौथा भाग यहाँ पे दिया हुआ है। चौथा भाग को कहते हैं चतुर्थांश। वृत्त के चौथा भाग को क्या कहते हैं? चतुर्थांश। जिसकी त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब ओ से बी, ओ से ए कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर है वो। 3.5 सेंटीमीटर। ए से ओ भी ना कितना? 3.5 सेंटीमीटर। और कुछ दिया हुआ है आगे देखो इसमें। कह रहा है यदि ओडी बराबर 4 सेंटीमीटर दू है, ओडी बराबर कितना? यहाँ से ये वाला लंबाई 2 सेंटीमीटर। तो बता सकते हो एडी का लंबाई 1.5। पूरा में से 2 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? एडी 1.5। उससे कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही पूछे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 दिया हुआ है इसमें। पहले बोला है चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए। चतुर्थांश ओ ए सी बी, ओ ए सी बी। देखो इसमें छायांकित भी किया है। ये वाला जो भाग है ना, इसको क्या किया है? छायांकित किया है। ऐसे ही है ना वो। अब इसमें जो जो दिया है पहले लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में है किस प्रकार से बोला है ना। पहले बोला है कि ओ ए सी बी जो है एक वृत्त का चतुर्थांश है, जिसकी त्रिज्या कितना है? 3.5। और बोला है कि इसका क्षेत्रफल बताइए। पहले का क्वेश्चन का पूछा है, तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, बाद में दूसरा पे जाएंगे। कह रहा है, ठीक है। तो चलो लिखो, इसमें दिया है, बताओ तो क्या क्या दिया है? त्रिज्या दिया है। तो लिखो चतुर्थांश की त्रिज्या कितना है वो? स्मॉल आर ले लेना। त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। और कुछ दिया इसमें? ओडी दिया है। ओडी कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। और कुछ है? और कुछ नहीं है। तो पहले का शुरू करते हैं। चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल तो निकाल देंगे यहाँ। चतुर्थांश, चतुर्थांश ओ ए सी बी, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल बताओ। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर 4। देखो एक बात समझो, साइंस वाला में हम बड़ी कंप्लेन सुन रहे हैं कि ना समझ में आ रहा है घर पे जाने पे, चाहे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है होमवर्क में। ऐसे अगर दिक्कत हो रहा है तो डायरेक्ट सर जी से बोलो। सर जी कुछ बोलते हैं पूछने के लिए। अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो हमसे बोलो, हमसे का सर जी से डायरेक्ट बोलो तुम कि सर जी यहाँ पे ना समझ में आया। ऐसा बताओ, घरे जाके कहोगे कि ना समझ में आया तो क्यों सुनने वाला है? कुछ होगा? पढ़ाई यहाँ पे हो रहा है तो हमसे ना बोलोगे, सर जी से ना बोलोगे। तो बीच में जहाँ इसमें भी दिक्कत होगा ना तो डायरेक्ट बोलो, इसी समय बोलो। बहुत लोग बोलते हैं कि बताते समय, पढ़ाते समय बीच में ना बोलना है। बोलना है, जहाँ ना समझ में उजा बोलो, ठीक है।
जिसको जिस पॉइंट पे समझ में नहीं आएगा वहां पे बोलेगा कि यहाँ से कैसे लिख दिए पाई, पाई कहाँ से ला दिए, तो हम ना लाए हैं, मैथ में लाया सब। देखो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बटा में 4, ये फॉर्मूला होता है किसका, चतुर्थांश का। लिखवाए ना, नोट्स दिए ना बेसिक, नोट्स दिए हैं, कुछ बोल देंगे हाँ हाँ बनाए हैं लेकिन देंगे ना, कैसे कि प्रिंटर खराब हो गया, खराब ना हुआ, इंक डालना है उसमें, इंक तो तनिक महंगा पैसा के लिए। तो हर में ये इंक डलाता है कि खाना ना डलाता है तब चलते हैं। हाँ तो ऊपर अलग है, ऊपर भोजन अलग है, एक भोजन अलग है, सबका भोजन अलग अलग ना होता है वो, पता है हो। तो चलो मान रखो पाई का देखो तो कुछ वैल्यू दिया है, 22/7 लिखना है। आर देखो आर स्क्वायर है, आर का मान है 3.5, 2 बार लिख देना 3.5, ये डायरेक्ट लिखते हैं 2 बार तो दिक्कत नहीं है ना, स्क्वायर दिया तो डायरेक्ट 2 बार लिख देते हैं, ठीक है। अब बटा में 4 है तो मेन बटा है ये है 4। अब 7 से 3.5 कटेगा कब बार में, 0.5 बार में, ठीक है। अब बताओ 22 5 कितना होता है 110, कौन नंबर के बाद दशमलव लो, पीछे से 1 नंबर के बाद दशमलव डालोगे 0 गायब हो जाएगा। तो 22 में अच्छा 0.5 का मतलब क्या होता है, आधा। 0.5 का मतलब क्या होता है, 22 में आधा से गुणा करोगे तो 22 का आधा मिलेगा 11। ना समझ में आ रहा है चीज, ना रहे तो छोड़ दो, गुणा कर लेना। गुणा में कौन सी है 3.5, अच्छा बटा में क्या है 4, दशमलव हटा दें, क्या हटाना है छोड़ दो, गुणा करो 11 से, 11 5 कितना हासिल 5, 11 तिया कितना हासिल 5 80 जोड़ो, कौन नंबर के बाद दशमलव, 1 नंबर के बाद दशमलव बटा में 4, बड़ा कम आ रहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ढेर कम ना आ रहा है, कुछ छूटल ना है कि नहीं हो। चलो भागा दो, 4 9 4 से भागा देना है ना दशमलव में करने के लिए, 4 9 36, 2 बचेगा तो 2 यहाँ पे आ जाएगा तो दशमलव बिठाएंगे ना, 4 6 के ना समझ में आ रहा है। 9 से भागा देंगे 38 में 36, 38 में से 36 घटाओगे कितना है 2 यहाँ पे आएगा तो 4 6 के 24, 1 बचेगा तो 4 दूनी 0 उतरेंगे ना, 4 दूनी के 8, 2 बचेगा 4 5 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर दिखाई दे रहा है नीचे बना 9.625 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक बन जाएगा सभी लोगों से। दूसरा में फिर कुछ पूछा है, आसानी पूछा होगा, इसमें कोई भारी नहीं है। 6 अंकित भाग तो हो, हम जो बनाएंगे सही है, छोड़ दो। इसमें क्या मिस्टेक होने वाला है, इसमें कुछ है मिस्टेक होने वाला, कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, तो ये सही है। देखो फिर कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखना, हो ही सकता है मिस्टेक। एक बार हम कौन एगो बुक बना रहे थे, ठीक है, अब बुकवा में दिया हुआ था ऐसे कर कुछ करके कि 18 आदमी एगो काम को 5 दिन में करते हैं, ठीक है, तो एक आदमी कितना दिन में करेंगे। तब हम लोग सीखे हैं कि बड़ा से छोटा आने पे ले जाके भागा दे देना है, एकरा में सब गलती। ऐसे ही बना रहे थे उस समय, ये 9th 10th में से कुछ होंगे, अब बना रहे थे, अब मैथ में बड़ी कॉन्फिडेंस था कि मैथ हम बनाएंगे सही होगा, अब बना रहे टेंशन ना आ रहा था, कहते कि क्वेश्चन गलती है, सब क्वेश्चन में काटते गए कि सब लाइन से 10 क्वेश्चन गलती दिया है, बाकी सबका सही आंसर आ रहा था, उहे तनकी गलती हो जा रहा था, तो हमरे क्वेश्चन में गलती है, तो तनी ध्यान देना कैलकुलेशन पे बनाते समय, ठीक है ना, हमारा कॉन्फिडेंस बना रहना है। उस समय एक बात ध्यान आया कि ओवर कॉन्फिडेंस ना होना चाहिए, ठीक है। चलो देखो छायांकित भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल बराबर नीचे बराबर करते हैं, तो देखो अभी समझेंगे ना कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे। तो छायांकित कहाँ पे है,
ऊपर ना ये वाला ना, तो हम निकालेंगे पूरा का, पूरा में से किसको घटाएंगे कि छायांकित बचेगा, तो त्रिभुजावा ना समझ में है। देखो एक पूरा चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से त्रिभुजावा घटा देंगे तो क्या बचेगा, छायांकित। समझ में आ रहा है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज DOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज DOB का क्षेत्रफल हो जाएगा। हो देखो त्रिभुज DOB देखोगे तो बोला है ये चतुर्थांश है, ये पूरा आकृति का है एक चतुर्थांश। चतुर्थांश का कोण क्या होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री है तो ये ऊंचाई और ये आधार, अगर इसको आधार लेते हैं तो ये ऊंचाई, ठीक है। आधार ऊंचाई लंब आधार आपस में बदलते रहता है, कौन सी फिक्स रहता है, और ये वाला BD फिक्स है। तो देखो चतुर्थांश का क्षेत्रफल पहले ही से निकाल दिए हैं, कितना ये बुक में कितना दे रहा है, 19 दे रहा है क्वेश्चन, मुझे तो बतिया है एकदम विकलांग 77/8 है, 77/8, 8 से भागा दो तो 8 9 10 ना बिठाना पड़ेगा ना, ये सब अलग अलग है, अलग अलग फॉर्म में अलग दिया है, ये अलग है, तनकी अपनो दिमाग का इस्तेमाल करो। माइनस में कौन सी है त्रिभुज DOB का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार नाम लिख देते हैं, इसका आधार है BO, वो भी लिख देना हो OB गुना ऊंचाई, ऊंचाई कौन सी है OD, OD दिया है तो अगर कुछ यूज होगा ना तो ऐसे खातिर दिया हुआ है, इधर लिखेंगे 9.62 5 माइनस 1/2 गुणे OB, OB देखो तो कितना है 3.5, OD देखो 2 है, 2 से 2 का हो जाएगा कैंसिल, तो 9.625 माइनस 3.5, एक में से घटाएंगे ना हो तो 5 का 5, 2 का 2, 6 में से 5 घटेगा 1, 9 से 3 घटेगा 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर जो होगा फ्रैक्शन में दे रहा होगा, भिन्न में, ठीक है। ये भी सही है और जो दिया है वो भी सही है, उसको दशमलव में चेंज करोगे तो यही आंसर आएगा, तो घबराना मत, बनाओ। देखो 13 नंबर क्वेश्चन में, शांत हो जाओ, देखो बोर्ड पे, पहले 13 नंबर क्वेश्चन में कि आकृति 12.31 में आकृति बना दिया जाए ना, अरे ये वाला फिगर है पलट दिए हुआ है ना, सेम टू सेम है, और जब हम त्रिभुजवा है ओकरा जगह पे वर्ग ले लिया है, त्रिभुज के जगह पे वर्ग बना दिया, एक चीज बना है, उसमें भी चतुर्थांश था, इसमें भी चतुर्थांश ही, अलग अलग थोड़े ना है, हो गया ना। वो एकरा में वर्ग बना दिया है, वर्ग का मतलब समझते हो, कौची सभी भुजा बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, जिसका क्षेत्रफल पाई कौन सा कह रहा है, वो भुजा स्क्वायर होता है, जिसका परिमाप 4 गुणे भुजा होता है। नाम लेकर किसे दिया है OABCD, OABC, यहाँ भी ना हो B, और यहाँ तुम सब हम इसीलिए लेट से लिखे हैं, उल्टा लिखाएगा तो बोलोगे तब ना बोल, हो गया ना। और इसमें जो वर्ग बनाने के बाद जगह बच गया है ना, ओकरा के किया है छायांकित, इसको और किसको, इसको ना हो, इसको क्या किया हुआ है छायांकित किया हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत ना है ना इसमें, अपने से समझ में आ जाना चाहिए कि अगर छायांकित भाग पूछा तो सबका निकाल के वर्ग को क्या करेंगे, क्या बचेगा छायांकित, ना समझ में आ रही चीज है। चतुर्थांश का पूछेगा तो वही मतलब पाई आर स्क्वायर बटा में 4, तभी पढ़े ना है क्वेश्चन की क्या पूछा है, जो पूछ सकता है मुंह बोले हैं, वर्ग का क्षेत्रफल पूछेगा तो भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अब क्या क्या कह रहा है, कह रहा है आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है,
एक चतुर्थांश है, कौन सा चतुर्थांश है? ओ पी बी क्यू, ये सब क्या है? चतुर्थांश। और इसी के अंतर्गत क्या बना हुआ है? एक वर्ग बना हुआ है ओ ए बी सी, ठीक है। इसे कहेंगे ओ पी बी क्यू, तो ये कहलाएगा चतुर्थांश। ओ ए बी सी कहेंगे तो ये होगा वर्ग। समझ में आ रहा है चीज है? अब आगे देखो, कह रहा है यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर, ओ से ए की दूरी दिया हुआ है, ओ से ए कितना सेंटीमीटर हो? 20 सेंटीमीटर। ओ से ए तक, पी तक देता तब ना त्रिज्या पता चलता, तो त्रिज्या पता नहीं है इसमें। तो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो आसान है ना हो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है जिसमें पाई का मान 3.24 रखना है। 1/4 है, पाई का मान 3.14 रखना है, ठीक है। तो जब पाई का मान रखना होगा तो उस समय बोलना है। अभी देखो बोला है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का निकालने के लिए पहले पूरा चतुर्थांश था, तब ना वर्ग माइनस करेंगे। तो वर्ग का भुजा पता है तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे, परिमाप निकाल लेंगे, जो कहेगा वो निकाल सकते हैं। लेकिन चतुर्थांश का त्रिज्या पता नहीं है तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल किसे निकालेंगे? समझ में आ रहा है कुछ? चतुर्थांश का त्रिज्या ही पता नहीं है, एक क्षेत्रफल निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो सबसे पहले का काम होता है हम लोग का त्रिज्या निकालने का। किसका? चतुर्थांश का। अच्छा बताओ तो, अगर ऐसे वृत्त है, केंद्र है, ऐसे चतुर्थांश बनाया है तो हम क्या काम करेगा? त्रिज्या का। यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, ये क्या होगा? यहाँ पे ऐसे खींचेंगे तो ये भी क्या होगा? इसी प्रकार से यहाँ पे समझो तो चतुर्थांश है ना, वृत्त आगे बढ़ाएंगे तो वृत्त बनेगा ना, तो ये चतुर्थांश सही हो गया। कर केंद्र ओ से क्यू तक मिलाएंगे, ये क्या कहलाएगा? त्रिज्या। ओ से पी तक मिलाएंगे, क्या कहलाएगा? त्रिज्या। ओ से ए का ही लेंथ दिया है, तन की दूरी और बढ़ जाता तो दिक्कत होता है करा। हाँ तो चलो देखो, अच्छा ये बताओ, ओ से यहाँ तक ऐसे मिला देंगे, यहाँ तक, तो ये क्या कहलाएगा? त्रिज्या। वैसे ही ओ से बी तक मिला देंगे, ये वाला, तो ये भी क्या कहलाएगा? त्रिज्या ही कहलाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? ओ से पी पे मिला, चाहे ओ से क्यू, चाहे ओ से बी, चाहे ओ से या इस बिंदु तक, इस बिंदु तक, कोनो बिंदु पर मिलाओगे, परिधि पर कोनो बिंदु पर मिला दिए केंद्र से, तो क्या कहलाता है? त्रिज्या। तो बताओ तो ओबी जो है त्रिज्या का काम करेगा ना, तो ओबी का लेंथ निकाल लेंगे। और ओबी जो है ना एक और काम कर रहा है, देखो तो कौची का? वर्ग का विकर्ण का। जो चतुर्भुज है एकरा में कौची का काम कर रहा है? विकर्ण का। तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट 2 गुणे भुजा। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? रूट 2 गुणे। जिसको इसमें दिक्कत होगा, फॉर्मूला ना याद करना होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय यूज कर देना। देखो ये वाला लेंथ कितना? 20। ये वाला लेंथ कितना? अरे वर्ग है, 20। ये कौन कहलाएगा ना? जानते हो ना, वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, समकोण के सामने वाला कौन ना निकल जाएगा पाइथागोरस से। बहुत सारा तरीका है, दिमाग लगा के बना सकते हो, ठीक है। पाइथागोरस यूज करने पे इतना लंबा जाएगा, वर्ग का विकर्ण करोगे ना तो इतना लंबा जाएगा। तो बताओ किससे बनाए? वर्ग के विकर्ण कितने में बनेगा? और एक बार जीके का काम कौन आप बताओ, जीके के दिन रात लिए तो कौन करना टाइम दिया था? अरे गांधी जी के बारे में है तो फिर उसके बाद आपको है थे ना दिया है। कैबिनेट बताओ ये को नहीं क्या बोला है? मनसाई ने लग रहा है, बोलो क्या दिया है? वर्ग की भुजा ओए बराबर 20 सेंटीमीटर, बस यही ना। तो लिखेंगे वर्ग की भुजा, ओए ना लिखेंगे, ओ ए बी बी सी ओ सी सब बराबर है आपस में, तो केवल लिख देंगे वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा कितना? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 20 सेंटीमीटर वर्ग का भुजा तो पता है, इतना तो दिक्कत नहीं है, लेकिन एक त्रिज्या निकालना है, क्या कर? चतुर्थांश का। इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? वर्ग के विकर्ण का। एक और तरीका बताए ना, तो उससे भी बनाना होगा तो बना सकते हो। तो वर्ग के विकर्ण का तरीका बताए ना हो, तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है रूट 2 गुणे भुजा। रूट 2 गुणे भुजा, तो रूट 2 गुणे भुजा कितना का है? 20। तो वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा? 20 रूट 2। अब देखो जो वर्ग का विकर्ण है ना, वही चतुर्थांश की त्रिज्या है। समझ में आ रहा है कुछ? ओ से बी जो है वर्ग के लिए विकर्ण है, लेकिन चतुर्थांश के लिए क्या है? त्रिज्या। इसीलिए चतुर्थांश की त्रिज्या भी कितना हो जाएगा? 20 रूट 2। तो लिखेंगे
चतुर्थांश की त्रिज्या न हो, चतुर्थांश की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर कितना 20√2 सेंटीमीटर। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ है कुछ? यही वाला समझना है, ये वाला केवल वर्ग का विकर्ण से। इसमें किसी को दिक्कत हुआ है? आगे बढ़े तो देखो इसमें अब बताना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल यो बता दिए हैं शुरू में कि कैसे निकलेगा, फिर से समझाना पड़ेगा हो। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? पूरा चतुर्थांश में से, यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस है क्या करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग को हटा देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। बताओ चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई में 4 में 4 माइनस वर्ग का क्या होता है? भुजा स्क्वायर। कितना होता है? 1 क्यों कुछ बोला है? 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर ए ए, अच्छा वो ठीक है, कुछ अब ए लेंगे तब। पाई का मान 3.14 रखना है ना, त्रिज्या आर का मान है 20 हो गया, 20√2 ना, तब 20√2 गुना 2 बार ना, 20√2 हो गया ना। बटा में 4 के लिखेगा, बटा में 4 माइनस भुजा स्क्वायर, भुजा कितना का है 20 का स्क्वायर। ठीक है, अब चलो कटाते हैं। 4 से 20 कटेगा 5 बेरी में, 4 5 20। अब बताओ 314 हो जाएगा, 314 में 5 में 20 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? ना समझ में आ रहा है? 3.14 में 5 में 20 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? ये समझ में आया? क्योंकि देखो 20 5 अब 100 से गुणा करोगे 2 को 0 और 2 को 0 गुणा किया तो 0.2 बार हेने आएगा, तो हेने आ गया ना, बुझाया ना। तो तुम सब घरे जाके ये अपन गोड़ हाथ 20 उंगली निकाल के आई तीनों में गुणा करना है, ठीक है? और तीनों में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 314। और √2 में गुणा होगा तो कितना आएगा? 2। इधर माइनस करो 20 का स्क्वायर 400 और 314 में 2 में गुणा कर दो, 3 दूनी 6 14 दूनी 28, यानी कि 628 और माइनस 400 घटाओ तो हो 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर वो इतना आता है, कोई बात आ गया? कोई दिक्कत हुआ है? बना लो। जो नंबर क्वेश्चन समझा रहे हैं शाम में पूरा बनवा देंगे, ठीक है ना? अब 15-16 शाम में बन जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14 देखो, समझ लो, बनवाएंगे नहीं, खुद से बनाना पड़ेगा। 14 आसानी है वो, ऐसा तो क्वेश्चन बनल है, बताए कहाँ बनल है? एक पेजवा पलटोगे ना, एक बार और ही पलटना पड़ेगा। जब पलटोगे तो दूसरा का क्वेश्चन देखो, दिखाई दे रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन है 12.3 का, ये वाला है, उसमें पूरा वृत्तवा दिया हुआ है, इसमें पूरा वृत्तवा नहीं दिया है। ओकरा में तन की नाटुर आकृति दिया है, एकरा में बड़े बड़े दिया है, ये पूरे ना है। ओकरा में 40 डिग्री दिया है, एकरा में 30 डिग्री दिया है। देखो समझ लो ये वाला, ऐसे तो खत्म हो जाएगा तुम लोग के। आज 13 शुरू होगा, खत्म कर देते हैं, ठीक है? 9 बजे छुट्टी होगी तो दिक्कत ना है ना, आधा घंटा बस टाइम दो। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन में कर रहा है, यहाँ पे नाम दिया है ना, वो यहाँ को दिया है ए बी है, इधर दिया है ए, अच्छा ए ऊपर है, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी ना, और यहाँ पे डी, ठीक है? और सी से डी का लंबाई दिया है 7 सेंटीमीटर और ओ से बी तक दिया है 21 सेंटीमीटर, और कुछ दिया है वो, और एक कोण दिया है कितना 30 डिग्री, और कुछ दिया है नहीं। तो देखो क्या क्या कर रहा है इसमें समझ रहे हैं, ठीक है? बोलना मत, ध्यान से बस सुनते रहना, ठीक है ना? देखो क्या कर रहा है, ए बी और सी डी केंद्र ओ, ए बी और सी डी, ए बी दिखाई दे रहा है, ए बी और सी डी केंद्र ओ। अब आगे देखते हैं, केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और साइज 7 सेंटीमीटर वाले 2 सकेंद्रीय वृत्त के क्रमशः क्या बोला है वो 2 चाप है,
अच्छा बताओ तो CD और AB का है रेखाखंड है कि चाप की लंबाई है? चाप चाप है ना, ये भी चाप है और ये भी चाप है। किसका चाप है? तो O केंद्र वाले वृत्त का एक चाप है। O केंद्र से CD तक चाप खोलोगे, इसे घुमा दोगे तो वृत्त बनेगा कि ना? तो वृत्त का एगो चाप है। O से A तक चाप खोल के इसे घुमा दोगे तो पूरा वृत्त बनेगा ना? AB भी वृत्त का कौन सी है? चाप है। और सकेंद्रीय वृत्त मतलब CD का और AB का दोनों का केंद्र क्या है? O एक ना O। अब देखो आगे कह रहा है, देखिए आकृति 12.32 दिखाई दे रहा है आकृति। कह रहा है इसमें एंगल AOB कितना है? 30 डिग्री। AOB दिखाई दे रहा है ना? AOB कितना डिग्री मिल गया? 30 डिग्री। क्या पूछ रहा है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग इसका क्षेत्रफल निकालना है। बोल सकते हैं, उसमें निकलना है। मोटा शरीर रुकना बड़ी दिक्कत होता है। सब से नाम देखो ना, छायांकित भाग का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए पता है कि पूरा का निकालेंगे, हई जावना पे छायांकित नहीं है इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। देखो भाई पूरा का निकालेंगे या पूरा का निकाल के इसको घटा देंगे। समझ में आ रहा है? पूरा का निकालने का मतलब AOB त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। AOB त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिभुज है। AOB त्रिभुज है। अरे चाप दे दिया है वक्र रेखा। अगर ये सीधा खींच देता ना तब कहते कि कौन सी है? त्रिभुज। अभी क्या है? ये चाप, ये त्रिज्यखंड कहलाएगा। AOB त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस COD त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कर लोगे क्या के? इसके लिए भी थीटा, ये छोटका के लिए 30 और बड़का के लिए भी थीटा 30। त्रिज्या छोटका के लिए 60 और बड़का के लिए त्रिज्या। तो लिख लेना कि बड़े त्रिज्यखंड का ये त्रिज्या, चाहे बड़े वृत्ताकार भाग का त्रिज्या कितना? 21 और छोटका का 7। एकरा के बड़का और एकरा के और फिर थीटा बराबर 30 और फिर लिखना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कोशिश करना, कोशिश का ही बन जाना क्योंकि तो बना है ना पहले से। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है आकृति 12.33 में बार बार आकृति विकृति जागृति सब ये सब बोल रहा है, तो मिटा दिया बना दिया जाना आकृति हो छूट दिया गया। तो आकृति का दिया हुआ है इसमें पहले AB ये ना हो, और फिर खींचा है AC, फिर इस पे एक डाला है वक्र, ठीक है। और फिर B से C को मिला है, इसका नाम दिया है B। यहाँ पे B इसका A और यहाँ से C। B और C को सरल रेखा के द्वारा मिलाया गया है। किसके द्वारा? सरल रेखा मतलब क्या समझते हो? सीधा ना। तो B से C को मिलाओ, मिला दिए। अब B से C को मिला के ऊपर से एक अर्धवृत्त खींचा है। कौन सी? अर्धवृत्त। BC को व्यास मान किया है। क्या खींच किया है? अर्धवृत्त। तो देखो BC को व्यास मान के खींचने पर से वो अर्धवृत्त। इसको जो है अर्धवृत्त के ऊपर वाला भाग देखो भाई, अर्धवृत्त BC के ऊपर सब है, हयो वाला दोनों मिला के अर्धवृत्त है। तो नीचवा वाला छायांकित कितना किया है? किसको छायांकित कर दिया है? ऊपर वाले को। बस इसको बढ़िया से बना लेना तुम सब। हमसे बढ़िया क्यों बना? हमसे बढ़िया बनाओगे हो? और ठीक है, सबका कॉपी दिखाएंगे चला के। जेमन जवन बोले और रिकॉर्डिंग हो रहा है, वो CCTV लगा है, ठीक है ना? भाई वो महंगा लग रहा है ना? आए वहाँ पे कोना में है, बाबा देखते हैं उसमें। कहाँ थे वो? इसमें अब देखो क्या कर रहा है, इसमें निकालना क्या है? कह रहा है ना कि आकृति में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त का चतुर्थांश है ABC। सीधा नहीं लेना है। जब त्रिभुज बोलता ना तो क्या लेते? सीधा वाला कि ABC का है एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज है मतलब हई वाला रेखा लेंगे, ठीक है। अब बोला है चतुर्थांश है तो किसको लेना होगा? ये वाला को। समझ में आ रहा है ना? इसको BC कौन सा? चाप वाला। एगो BC है सरल रेखा द्वारा, तो कौन लोगे? चाप वाला, क्योंकि क्या बोला है? चतुर्थांश। चतुर्थांश त्रिभुज में होता है कि वृत्त में? वृत्त में। तो वक्र वाला ऊपर वाला लेना है, ठीक है। बोला है त्रिज्या कितना है? 14, यानी कि A से C की दूरी कितना मिल गया? 14 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? फिर अब आगे देखते हैं।
14 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर, BC को क्या माना गया है? व्यास। BC को व्यास मानकर फिर क्या कर रहे हैं? एगो अर्धवृत्त खींचा गया है। मतलब है BC को व्यास बना के एगो क्या खींच दिया गया है? अर्धवृत्त। ऊपर से बताए ना अर्धवृत्त खींचा गया है। तो कह रहे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसमें भी क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। एगो बात ध्यान दो, चतुर्थांश है तो कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और जब कोण 90 डिग्री हो जाएगा तो BC का लंबाई निकाल सकते हो कि ना? पाइथागोरस प्रमेय से और भी बहुत सारा उपाय है, निकल सकता है कि ना? तो कितना निकलेगा? 14√2 आ जाएगा ना? ना समझ में आ रहा है? ना समझ में आ रहा तो बना के दिखाएंगे। चलो देखो, इसका हम लोग को छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो पहले इस पे समझ लेते हैं कि कैसे निकलेगा, ठीक है? उसके बाद समझेंगे कि का जरूरत पड़ेगा, कोण का, त्रिज्या का, भुजा का, कोची का जरूरत पड़ेगा। तो देखो, इस छायांकित भाग का निकालना है तो बोला है ना कि BC को व्यास मानकर ऊपर वाला ही क्या बनाया गया है? अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त में से हई वाला घटा देंगे, ये वाला घटा देंगे तो क्या बचेगा? छायांकित भाग। ना समझ में आ रहा है? अर्धवृत्त में से पूरा अर्ध यहाँ तक पूरा अर्धवृत्त में से ये वाला घटा देंगे तो क्या बचेगा? छायांकित भाग। समझ में आ रहा है? तो कैसे घटेगा? वो है क्या वृत्त के लिए? वृत्तखंड है ना? समझ में आया वृत्तखंड कैसे है? वृत्तखंड कैसे है तो देखो, जब एक के पूरा बनाएंगे, इसे BC को लेते हुए पूरा बनाएंगे, ये BC है ऐसे दिखाई दे रहा है ना? वो यहाँ से ऐसे खींचा हुआ है A, आई वाला AB बना है ABC, आई वाला जो है ये वाला यही चाप है, ठीक है? ये वाला दिखाई दे रहा है ना? अब बताओ, जब एकरा पे ध्यान ना दोगे तो हई क्या काम करेगा? जीवा का काम करेगा। तो क्या बना? कौन सा भाग? वृत्तखंड। तो क्या करना है? पूरा अर्धवृत्त में से वृत्तखंड माइनस कर देना है, ठीक है? तो अर्धवृत्त में से वृत्तखंड, तो पहले आएगा अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर बटा में उसका r पता ना है। चतुर्थांश की त्रिज्या है 14, अर्धवृत्त की त्रिज्या पता नहीं है। दो चीज है इसमें, एगो चतुर्थांश है, एगो अर्धवृत्त। चतुर्थांश और अर्धवृत्त। चतुर्थांश की त्रिज्या दिया है कितना? 14। ये BC व्यास निकाल लेंगे तो अर्धवृत्त का त्रिज्या निकाल सकते हैं कि ना? आधा करके। तो पहले इसका क्या निकालेंगे? व्यास। क्या निकालेंगे? व्यास। फिर इसका क्या कर देंगे? आधा। इसका क्या कर देंगे? आधा। तो क्या मिल जाएगा? अर्धवृत्त की त्रिज्या। समझ में आया क्वेश्चन है? तो अर्धवृत्त पे तो काम हो गया, पता चल गया हम लोग को कि BC निकालना है, फिर इसका आधा करना है, अर्धवृत्त की त्रिज्या मिल जाएगा। अर्धवृत्त में से क्या घटाना है? वृत्तखंड है। अर्धवृत्त में से क्या घटाना है? वृत्तखंड घटाना है। तो वृत्तखंड के लिए क्या चाहिए? थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। थीटा भी है, ठीक है, और r भी है। थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। r है कि ना? 14। अब फिर देखा बोल रहे हैं थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। ओकरा बाद कोची तो और ही घटाया जाता है -1/2 r स्क्वायर sin थीटा। तो r स्क्वायर r पता है कि ना? sin थीटा, थीटा पता है कि ना? अब बताओ निकल जाएगा कि ना? क्या करना है हम लोगों को? बस BC एगो निकालना है, तब निकल जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलो रुक जाओ, बनाना नहीं है, बना देते हैं हम। रुक जाओ, देखो दिया है, क्या दिया है? वो चतुर्थांश की त्रिज्या। चतुर्थांश से बोला एक वृत्त बोला है, देखो तो चतुर्थांश की त्रिज्या लिखेंगे। चतुर्थांश की त्रिज्या एकरा के ले लेते हैं स्मॉल r बराबर कितना? 14 सेंटीमीटर, ठीक है? अब चलेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। कौन सी में? समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में चलेंगे, लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा, समकोण काहे बोले हैं? क्योंकि बोला है चतुर्थांश। चतुर्थांश का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। बाहर जाना है क्यों? क्या हो कौन है? जाके आगे अब कितना बढ़ जाओगी? ना करियो। पाइथागोरस प्रमेय से बड़ी छूट है तुम लोग को। नीतीश कुमार ऊपर से छूट दिए हुए हैं, हम क्लास में छूट दे रहे हैं। 50 रुपए देते हैं BA में। जैसे ही लड़किन का आता है शरीर में आग लग जाता है देख के। 50,000 रुपया।
समझ रहे 50,000 रुपया ना कहलाता है वो। हम आज तक 5 साल से पढ़ा रहे हैं, 50,000 रुपया ना कमाए। कोनो घर में 2 लड़की अगर ग्रेजुएट कर गई 1 लाख रुपया आ गया घर में। हम लोग का ना लगता है क्या? ज्यादा लगता है। तुम लोग का जहाँ 1,000 रुपया लगेगा ना, तो इधर हमने 5,000 लगता है। ठीक है 1,000 के जगह पे 2,000 लगता है, दोगुना लगता है हमेशा। लड़की पे हर जगह पे छूट मिलता है। को बोला तो उसका मिलता नहीं। मतलब देखो 50,000 दे रहे हैं लेकिन के ठीक है, 5-10 रुपया मुझे के दे देते। एकदम दुर्व्यवहार ना किया जाता है वो। तुम लोग को पता ना है कितना खराब लगता है। 50,000 रुपया के क्या आ रहा है, हम लोग को ना आ रहा है। एक बड़े घर में हमारे बहन है 500 रुपया लेके आ रही है, हम कुछ लेके ना गए। देखो एक चीज, लड़किन का पैसा है ना तो लड़किन के अकाउंट में रह जाता है, लड़कन का पैसा है ना तो सार्वजनिक होता है। मम्मियों ले लेंगी, पापा ले लेंगे, बाबू ले लेंगे, जो उनके घर गए बाबा जी वो आके ले लेंगे। बहुत दिक्कत है वो। लड़किन कहती है कि हम लड़कन से कम ना है आज के डेट में, तो लड़कन से कम ना है तो काहे पैसा लेती, बराबरी करो। हम लोग को ना मिला तुम सभी मत लो, तो कौनो मत कहना कि लड़कन के बराबर है। क्या कहोगी ना, लड़कन से कम समझना अपने आप को, समझोगी ना, तो पैसा छोड़ देना। हम ही दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, पापा दे रहे हैं, मम्मी दे रहे हैं। क्या सरकार घरे से नीतीश कुमार की खजाना है क्या? बिहार में मान लो नीतीश कुमार को पैसा वाला जारी किए स्कीम, और उसमें कहेंगे कि सभी युवा को 2,000 रुपया दिया जाएगा, तो अपन पाकिट में से निकाल के देंगे। खेत, हम तो खेत बेच के कोचिंग चला रहे हैं, वो खेत बेच के देश चला रहे हैं, राज्य चला रहे हैं। हम लोगों से टैक्स के रूप में लिया जाता है। देखो एक चीज है, सरकार जितने ज्यादा फंड लाएगा, पैसा देगा, उतने ज्यादा महंगाई बढ़ेगा। ठीक है ना, टैक्स बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगा। ना बुझा रहा है क्या? 5 कट्ठा बेचे। ये बोलिए ना, उतना खेत उतना पढ़ाते हो, जिंदगी में बेच के खाते रहते हैं। चलो देखो पाइथागोरस पर में लगाए ना, ये बात शुरू किया है, ये बात शुरू किया, क्या लगेगा ना, हम शुरू किया होंगे, कुछ ना लगेगा, ये तो मिलेगा पुण्य। पाइथागोरस पर में क्या कहता है, कौन का बल, कौन क्या है? कौन है वो? पूरा त्रिकोणमिति खत्म हो गया, पूरा ऊंचाई दूरी खत्म हो गया, अभी तक कौन पता ना चला तुम लोग को? कौन कौन है? ए बी ना, BC। कौन का वर्ग बराबर होता है अन्य दो भुजा AB और AC के वर्ग के योग के ना हो। ठीक है, BC का लेंथ बता दो। BC ना पता है तो जो कहते हैं उतार दो। AB पता है, AB कितना है? 14। रुको, क्या हो पहाड़ी? AC कितना है? महंगा का दहा है। 14 का स्क्वायर, 14 का दोनों तरफ कितना आएगा? 199, 312। कितना कम हो जाएगा? 4 4 8, 392। हम मत बोलना तुम सब, हम जोड़ घटाव कर लेंगे अपने से। स्क्वायर है नहीं आएगा रूट में, तो BC स्क्वायर बराबर रूट में 300 स्क्वायर ना हो, स्क्वायर बन गया 392। तो देखो BC बराबर 392 का स्क्वायर रूट निकालो, तो ऐसे लिख सकते हैं कि 196 गुना 2, 196 का निकल जाएगा बाहरी 14, रूट 2 अंदर है। ना समझ में आ रहा है कैसे निकाले हैं? जेकर ना समझ में आ रहा है ना तहने आना 392 9 2 हो, एक अभाज्य गुणनखंड कर देना, 2 को का 1 बाहर निकलेगा। एक अभाज्य गुणनखंड करोगे ना
तो तुम लोगों के लिए मिलेगा 3 गो 2 कगो 3 गो 2 और 2 गो 7 कोची कोची 3 गो 2 और 2 गो 7 ऐसे ला 2 गो 7 पूरा में ठीक है। भाई 2 गो 2 और 2 गो 7 एक को बाहर निकलेगा 2 7 14 अकेले बच गया जया। तो बीसी जो है 14√2 सेंटीमीटर। बीसी जो है अर्धवृत्त के लिए कौची है व्यास। व्यास से क्वेश्चन बनेगा, त्रिज्या निकालना पड़ेगा ना। अब निकाल सकते हैं अर्धवृत्त की त्रिज्या, लिखेंगे यहाँ पे। इसीलिए अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा? वो स्मॉल आर ना ले सकते हैं, स्मॉल आर ले लिए ना कहाँ पर? कैपिटल आर बराबर कितना? व्यास का आधा। व्यास कितना है? 14√2 बटा में 2 से 14 कटेगा। कैपिटल आर बराबर कितना? 7√2 सेंटी। सब मिल गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए जिसका जिसका जरूरत होगा वो सारा चीज मिल गया। अब निकाल लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कुछ और भी सोचना चाहिए था ना। हो बात मत करो, आवाज आ रहा है, बड़ी आवाज आ रहा है, एनियो से आवाज आ रहा है, एनियो से आवाज आएगा, कैसे काम चलेगा? पता है तो तुम लोग को पता है कि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करोगे? माइनस। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है ना, तो लिखेंगे अर्धवृत्त का, दिखाई दे रहा है ऊपर हो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस। क्या बोल रहे हो? सोचो सोचो कैसे निकलेगा? माइनस कौन सी हो? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ। दोनों का क्षेत्रफल पता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई। कौन सा आर लेना ही सोचना है। तो अर्धवृत्त ऊपर वाला है बड़का ना, तो क्या लेंगे? अर्धवृत्त लीजिए बड़ा। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर बटा में। कितना बढ़िया से बोला है, क्या मजाक उड़ा है। माइनस में वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा पाई आर माइनस साइन थीटा। चलो देखो साइन थीटा। पाई का मान बोलो। देखते रहो ना, उल्टो पुल्टो दे देता है, पता है ना। 22 बटा में 7 गुणा कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर देखो 7 रूट है, तो 2 बार लिख देना। 7√2 गुणे 7√2। हम गलती कर रहे हैं लिखने में ना, ऐसे कर अच्छी कहाँ से सीखते हो सब? बटा में 2। अब देखो इधर थीटा का मान बताओ। 90 बटा 360। पाई का मान 22 बटा 7। आर का मान 14 गुणे 14। कॉमन कर देना चाहिए था ना हो। अब प्लस 1 बटा 2। कुछ बोलोगे ना? प्लस कहाँ से लिखेंगे? सब लोग ना बोले हो, सब लोग ना बोले हो, बोले हो सब। 1 को 2 को बोला है माइनस। अच्छा कौन कौन बोला है माइनस? तुम बोले हो ना। चलो देखो 1 बटा 2 गुणा आर स्क्वायर। इधर कर देते हैं ना। आर स्क्वायर मतलब कितना? 14 है वो। चलो ठीक है, 14 गुणे 14 और गुणा क्या है? साइन है थीटा। थीटा के जगह पे 90। ठीक है, समझ में आया? प्लस क्या लिखे हैं, तो एकदम माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ब्रैकेट हटा दिए हैं इस कारण। अब चलो काटाकुटी शुरुआत। 7 से 7 कैंसिल। 7 से अब बताओ 2 अकेले है तो 2 बटे 1 है ना, तो 2 कहाँ आएगा? बीच में ना, तो 2 से ऊपर वाला काटा सकते हैं कि ना? बराबर में 11 गुणा में 7 गुणा में √2 और √2 ना, कितना? कोई दिक्कत ना है ना, डायरेक्ट किए हैं तो। अब आगे देखो इधर काटाओ। 11 गुणे 7 गुणे 2 था ना हो, अब माइनस इधर यहाँ पे कटाओ। 0 से 0 न चौके 4 बार में। और कुछ कटने वाला है वो। 7 से कटेगा 14 क बारी में? 2 बारी में। 2 से कटेगा 4 क बारी में? 2 बारी में। 2 से कटेगा 14 क बारी में? 22 7 154 प्लस है कहाँ तो
यहाँ पे ना फिर आप काटा 1/2 होनिया जो लिखे हैं इसको यहाँ पे लिखते हो, आसान पड़ेगा कटाने में, घबरा जा रहा है। अच्छा चलो इसको फिर से लिख देते हैं। 1/2 गुणे 14 साइन 90 का वैल्यू बोलो 1। ध्यान आ रहा है? प्लस के इधर वाला एक ये भाग है और एक ये भाग है, दोनों को कटा के लिख चुके हैं ना। अब प्लस के बाद वाला है 1/2 गुणे 14 गुणे साइन थीटा 90। इसको अलग से अभी कटाएंगे, ठीक है? तो चलो कटाओ। 2 से जब 14 कटेगा तो कब बार में? 7 बार में। है करा के गुणा कर लो 154 11 7 77 दूनी 154 माइनस 154 मतलब हई जो आएगा वही आंसर का आएगा। हई तो घट के 0 हो गया। अब प्लस में 14 7 96 14 7 98। अब भाई दोनों जुट के घट के बचेगा कौन ची 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत हुआ है? हम सोचे लंबा कहानी होगा एक, लेकिन शॉर्टकट में बन गया। तनी आंसर मिला तो तनी गड़बड़ लग रहा है हमरा।